उत्तराखंड के कई जिलों में येलो और जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। पहली ही बरसात के बाद कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। बात करें काशीपुर की, तो काशीपुर में आप देख सकते हैं जो बहला नदी महादेव नहर है उसके ऊपर किस तरीके से जो यहाँ बांध बना हुआ है, कितना उफान पर यहाँ पे जो है पानी चल रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है लगातार यहाँ पर इसको एक एंजॉयमेंट का साधन समझ रहे हैं, एक यहाँ पर लगातार नदी में छलांग लगा रहे हैं। और आपने कहा बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, तो किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि ना हो। मानसून सीजन होता है, इसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग जो है 8 बाढ़ चौकियां बनाते हैं। जो है हम जो अनकुक्ड फूड या कुक्ड फूड जब भी हम लोगों को शिफ्ट करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। उत्तराखंड के पहाड़ों पे लगातार वर्षा हो रही है और इसी मूसलाधार बारिश के बीच उत्तराखंड के कई जिलों में येलो और जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। पहली ही बरसात के बाद कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। बात करें काशीपुर की, तो काशीपुर में आप देख सकते हैं जो बहला नदी महादेव नहर है उसके ऊपर किस तरीके से जो यहाँ बांध बना हुआ है, कितना उफान पर यहाँ पे जो है पानी चल रहा है। और इस बढ़ते जलस्तर से कहीं ना कहीं फिर एक बार जो जिला प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ष देखा जाता है कि काशीपुर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो इस नदी से प्रभावित होते हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों में आते हैं। चाहे वार्ड नंबर 5 की बात करें, 3 की बात करें, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लगातार हर वर्ष देखा गया है कि इवैक्यूएशन या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जिला प्रशासन, काशीपुर प्रशासन को चलाने पड़ते हैं। इसी के साथ बताते चले कि बढ़ते जलस्तर के बावजूद भी कुछ बच्चे जो है लगातार यहाँ पर इसको एक एंजॉयमेंट का साधन समझ रहे हैं, एक यहाँ पर लगातार नदी में छलांग लगा रहे हैं और इस बढ़ते उफान के बीच अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इसी बीच जिला प्रशासन से भी हम बातचीत करेंगे, काशीपुर प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका आगामी दिनों क्या तैयारियां हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों में यदि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा तो किस तरीके की तैयारियां इस वर्ष प्रशासन द्वारा की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। हमारे साथ उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, जानकारी क्या देना चाहेंगे, क्या तैयारियां आगामी दिनों आपकी? देखिए, बरसात का सीजन चल रहा है और अभी एक दिन पहले जो बारिश हुई थी वो काशीपुर के जो रिकॉर्डेड डेटा है उसमें अभी तक की सबसे ज्यादा बारिश है। 206 मिलीमीटर की रेनफॉल एक दिन में हुआ। इसके वजह से आपने ये देखा, जो चूंकि मैं यहाँ लंबे समय से हूँ और अक्सर यहाँ पे ऐसी समस्या आती है कि बरसात ज्यादा होती है या पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है, तो जिसके वजह से जो है यहाँ पे जल भराव या नदियों का भी पानी बढ़ जाता है। तो अभी जो समस्या आई थी वो जल भराव से रिलेटेड थी। जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां पे जल भराव हुआ था, लेकिन जो पहाड़ से नदी आती हैं, जैसे हमारी ढेला आती है या बहला नदी है, इसमें उतना जल स्तर नहीं था। तो जो रेनफॉल हुआ है वो काशीपुर में बहुत ज्यादा हो रखा है, तो जिसके वजह से जो है ऐसी समस्या जल भराव की आई है। तो इसको पूरी जो हमारा मानसून सीजन होता है इसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग जो है 8 बाढ़ चौकियां बनाते हैं और पहाड़ों से जहाँ से बारिश या पानी आता है तो उस पर भी हम लोग मॉनिटर करते हैं कि कितना वहाँ से पानी आ रहा है, तो जिससे जो हमारी आसपास की आबादी है उसको हम पहले सूचित करके सुरक्षित स्थान पे उनको पहुंचा सकें। इसके अलावा जो हमारा राधे हरी डिग्री कॉलेज है वहाँ पे हम लोगों को जब कहीं भी ऐसी बाढ़ की समस्या आती है तो वहाँ पे टेम्प्रोरी हम वहाँ उनके लिए रहने के लिए, उनके खाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो है हम जो अनकुक्ड फूड या कुक्ड फूड जब भी हम लोगों को शिफ्ट करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करते हैं। इसके अलावा उनके लिए मेडिकल कैंप लगाना, जो पशु हैं उनके लिए मेडिकल कैंप लगाना, ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो बेसिकली अभी जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा जो IMD का डेटा है उसमें भी एक दिन में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हुआ, जिसके वजह से जो है शहर के कई हिस्सों में है जल भराव की समस्या रही। नगर निगम की टीम लगातार लगी हुई है, जहाँ भी समस्या आ रही हम लोग वहाँ उसका निकासी बना रहे हैं
और कहीं भी समस्या आ रही है तो वहाँ हमारी टीमें जा रही हैं। सर जैसे देखा था विगत वर्ष अगर हम बात करें तो सरवर खेड़ा की तरफ आपने देखा होगा कि बच्ची प्लॉट में डूबने के कारण जिस बच्ची की मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं बात करें जो गंगे बाबा रोड के पास से हम बात करें या फिर बात करें जो बहला नदी पे बांध बना रखा है, वहां पे बच्चे लगातार, क्योंकि कल इतनी बरसात के बाद जब वो नदियां उफान पर थी और नाले उफान पर थे, उसमें कूद कूद कर जो है कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। आपने कहा बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, तो किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो? देखिए, इसमें पूर्व में भी ऐसी घटना हो रखी है। आपने देखा होगा महादेव नहर में जब उसका जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ था तो कुछ बच्चे वहां नहा रहे थे, नहाने की वजह से एक बच्चे की डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी को रिकवर करने में भी बहुत समय लगा था। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ और हमारी टीमें भी लगी रहती हैं इसमें। हम लोग भी जहाँ देखते हैं या थाना चौकियों के माध्यम से भी जो है क्षेत्र में सूचना पहुंचाई जाती है कि अभी जलस्तर बढ़ा हुआ है, कोई नदी नालों में जाए ना। अगर कोई देखता भी है, अगर किसी ने देखा कि कुछ बच्चे वहां नहा रहे हैं तो उनको मना करिए, उनके गार्जियन को सूचना दीजिए। बाकी हमारी टीमें जो है रेगुलर इसको मॉनिटर करती हैं और थाने और हम अपने माध्यम से भी जो है जगह जगह पे जहां हमें लगता है कि जहाँ पे बच्चे नहा सकते हैं वहां हमारी टीमें जाती हैं और उनको सूचित भी करती हैं। नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत पहले से तैयारी की गई है। जो काशीपुर में जो परसों की बारिश है वो 206 मिलीमीटर जो है अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल है। इसके वजह से जो हमारे, आपने देखा होगा नगर निगम की तरफ से जो नाले हैं, जो नालियां हैं, उनकी तली झाड़ सफाई की गई थी। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कहीं ऐसी समस्या नहीं आई थी, लेकिन एक दिन में इतना ज्यादा जो रेनफॉल हुआ इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो है दिक्कतें हुई हैं। हमारी नदी नालियां जितनी हैं उनमें प्रॉपर हम लोगों ने ड्रेजिंग करा रखी है, जो हमारे नाले हैं वो तली झाड़ साफ हो रखे हैं। हाँ, हमारे तरफ से प्रयास रहता है कि कहीं भी ऐसी समस्या ना आए। फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्या इस वजह से भी आ रही है कि कुछ जो नालियां हैं, जो लोगों के खेत से पानी निकलने का रास्ता होता है, उस पर कहीं ना कहीं आवासीय मकान बन गए, इनकी वजह से समस्या आती है। तो जहाँ ऐसी हमें सूचना मिलती है वहाँ हमारी टीम जाती है और वहाँ से पानी निकासी की जो भी व्यवस्था हो सकती है, या तो वहाँ नाला खुदवा के या पंप सेट लगवा के, जैसे भी होता है हम लोग उसको निस्तारण कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे साथ काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग के लिए टीम जा रही है और इसी प्रकार से हम भी आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि क्या कुछ जो है इस समय क्षेत्र में चल रहा है। बढ़ते नाले नदी उफान पर हैं और इसी प्रकार के रोचक अपडेट्स, लाइव इंटरव्यूज लाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।